हेलो एवरीवन, फ्यू मिनट्स सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने विजयनगर किया था, राइट? और क्लास 12th हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 7 जो है वो भी विजयनगर एम्पायर को डील करता है। सो मैंने सोचा ना कि वहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हैं तो उसको एक बार देख लेते हैं। अब जैसे हमारा ये एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है जो भी हमने बताया, तो उसमें आप देख सकते हैं जैसे ये जो क्लास 12 चैप्टर 7 है ये विजयनगर एम्पायर है, जो कि मैंने अराउंड 45 मिनट्स में करवाया था वहाँ पे। उसके बाद चैप्टर 6 पार्ट 1, पार्ट 2, 5 पार्ट 1, पार्ट 2, क्योंकि जो चैप्टर 6 है वो भक्ति सूफी मूवमेंट से एसोसिएटेड है, 2 पार्ट में तोड़ना पड़ा। चैप्टर 5 भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था ट्रैवलर्स पे। तो चैप्टर 7 विजयनगर एनसीईआरटी से भी एक बार देख लेते हैं ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे कुछ भी ना छूटे। उसके बाद कुछ बातें करते हैं। अब जैसे देखिए ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चैप्टर 7 विजयनगर 14 to 16 सेंचुरी यहाँ पे दिया है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे 14 सेंचुरी का क्या मतलब हो गया, 1301 से लेके 1400। सो 1336 विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश हुआ। आइडियली तो 1640s तक चला, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। बट 1565 रक्षसा तंगड़ी या रक्षसी तंगड़ी या बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद ये नाम मात्र का रूल कर रहा। सो दैट्स व्हाई दे हैव रिटन 16 सेंचुरी। आपको होपफुली ये समझ में आ रहा हो कि एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, हमने ये सारी बातें की। पंपा देवी के नाम पे हम्पी का नाम पड़ा है, पार्वती माता का नाम है। अभी कुछ और बातें करेंगे कि इसको खोजा किसने, जो विजयनगर एम्पायर है इसको खोजा किसने? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। देखिए कोई भी चीज अगर पहला हो तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, तो ये पहला और या पहले सर्वेयर जनरल है इंडिया के, तो इसलिए इनको याद रखिएगा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। और इनको श्रेय दिया जाता है विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश करने का। ठीक है, अगेन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। एक बार आप पिछला वाला वीडियो और ये वीडियो देख लीजिए। एंड मतलब आपका विजयनगर एम्पायर एकदम मस्त झकास, जैसा कि अनिल कपूर बोलते हैं। सो वीरूपक्षा टेम्पल, पंपा देवी। वीरूपक्षा कौन है? शिव भगवान। अभी आप ये देखेंगे कि वीरूपक्षा टेम्पल शिव भगवान, विट्ठल टेम्पल विष्णु भगवान। तो शुरू में वीरूपक्षा टेम्पल बन रहे हैं, बाद में विट्ठल टेम्पल बनेंगे, जो कि दिखाएंगे कि कैसे ये शैवाइट से वैष्णवाइट बन रहे हैं, जिसका की वर्णन कौन से बुक में है। क्या डिस्कस किया था हमने पिछले लेक्चर में? कमेंट सेक्शन में बताएं अगर वो आपको बुक का नाम याद है तो। देखते हैं कितना रिवाइज करते हैं आप। तो यहाँ पे कॉलिन मैकेंजी फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। हरिहर बुक का ये सारी बातें हमने की हैं। विजयनगर कंपीट करते थे गजपति अश्वपति, ये भी बातें हमने की हैं। हमने ये भी डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में कि विजयनगर एम्पायर को कर्नाटक किंगडम बोलते हैं। और यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा है कर्नाटका साम्राज्यमु, ये भी याद रखिएगा, कर्नाटक किंगडम कर्नाटका साम्राज्यमु। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं कि रूलर्स ऑफ विजयनगर जो है, जिनको की राया बोलेंगे, कृष्णदेव रॉय, देव रॉय, ये वो रॉय, रॉय 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 रॉय। सो द पॉइंट हियर इज, देखिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने टेम्पल्स तो बनाए, लेकिन बहुत सारे पहले के टेम्पल्स थे जिसमें कि इन्होंने गोपुरम्स ऐड किए। तो ये भी चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें हमने की हैं, गजपति अश्वपति चेक कर लीजिएगा पिछले लेक्चर्स में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स फैक्ट्स देख रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 7 से, ताकि ये पॉइंट्स अगर आए तो हम उनको गलत ना करें। विजयनगर वैसे भी आपका काफी स्ट्रांग हो गया है। सो द पॉइंट हियर इज कि यहाँ पे एक टर्म आ सकता है कि कुदिराई चेत्तीस जो है ये कौन है? ठीक है ना, ये कौन है? ये या मतलब होता है ना पेपर है, क्या है ये? लोकल कम्युनिटीज हैं मर्चेंट्स के। ठीक है ना, जैसे हम गिल्ड्स की बात करते थे पहले, तो ये लोकल कम्युनिटीज हैं मर्चेंट्स के। अगेन यहाँ पे बातें चल रही है कि 1498 के बाद पोर्टुगीज भी एक्टिव हो गए हैं, इनके पास मस्केट्स हैं, गन, लंबे लंबे गन, तो इसके कारण ये लोग बहुत बड़े गेम्स खेल रहे हैं और विजयनगर को ये सब चीजें पसंद नहीं आ रही हैं। यहाँ पे स्पाइसेस टेक्सटाइल का ट्रेड हो रहा है और इसके कारण ये काफी रिच हो गया ये एरिया, जिसके बारे में बहुत सारे लोग बातें करेंगे। ठीक है, ये जो बातें हैं सलुवा तुलुवा ईसाई डायनेस्टी, ये बातें हमने की हैं। हमने जो बातें नहीं की हैं उस पर हम फोकस कर रहे हैं। अमुक्ता मलयादा किताब लिखी कृष्णदेव रॉय ने, कौन से लैंग्वेज में? तेलुगु में। यहाँ पे वो क्या लिख रहे हैं कि ना जो भी लोग आ रहे हैं, ट्रेडर्स आ रहे हैं बाहर से, उनको ना आप अलाउ करो डिसेंट प्रॉफिट, तब क्या करेंगे? वो दूसरे एनिमीज के पास नहीं जाएंगे। यहाँ पे एनिमीज से मतलब है डेक्कन सल्तनत या बहमनी किंगडम राधा। तो द पॉइंट हियर इज, आप देखना कि अच्छे अच्छे घोड़े ये लोग खरीद लेते थे बहमनी सल्तनत, तो शायद इसलिए भी अमुक्ता मलयादा में ऐसी बातें लिख रहे हैं कृष्णदेव रॉय, ताकि वो खुद ही कहना चाह रहे हैं कि यार ऐसा कुछ करना पड़ेगा, प्रॉफिट देना पड़ेगा, ताकि अच्छे घोड़े हमारे बहमनी सल्तनत में ना बिके। ठीक है, गोपुरम एटसेट्रा की हमने बातें कर ली हैं। नगलापुरम, अगेन यहाँ पे टर्म्स आ सकता है कि नगलापुरम जो सिटी है वो किस किंगडम से एसोसिएटेड है, तो किस एम्पायर से एसोसिएटेड है? विजयनगर एम्पायर, मम्मी के नाम पे उन्होंने रखा था। ठीक है, हम यहाँ पे बातें चल रही हैं 1542 अड़ाविलू डायनेस्टी, रामा रॉय। बहुत सारे ना कमेंट्स कभी कभी आ जाते हैं कि सर आप ऐसे कैसे कह देते हो कि रामा रॉय जो है, या ये धर्म युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है, हिंदू मुस्लिम का युद्ध है। आपने कैसे कह दिया कि रामा रॉय जो है लड़ाते रहते हैं? यार आजकल तो पता नहीं लगता है कि कुछ बोलने से पहले भी 50,000 बार आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं आपको इसीलिए सोर्स दिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी दिखाना भी देखते हैं। रक्षसी तंगड़ी, ये सारी बातें हमने की थी, रक्षसा तंगड़ी, रक्षसी तंगड़ी। अब यहाँ पे हम बातें करते हैं जो हमने बातें की थी रामा रॉय के बारे में। बाद में इन्होंने कैपिटल हम्पी से शिफ्ट करके पेनुकोंडा और चंद्रगिरी कर लिया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
हमने क्या बोला कि हमने ये डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में कि हमेशा हॉस्टाइल नहीं था रिलेशनशिप, बहुत लोग इसको ना धर्म युद्ध बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इट वाज द एडवेंचरस पॉलिसी ऑफ रामा रॉय हु ट्राइड टू प्ले ऑफ वन सुल्तान अगेंस्ट अनदर, जिसके कारण की ये बातें हुई। तो ना अगेन एनसीईआरटी मेरे को ना सोर्स बता देना चाहिए, ताकि ना आप ये सब जो बातें, पता नहीं बड़ा माहौल चार्ज है यार आजकल, समझ नहीं आता क्या बोलें क्या ना बोलें। इसीलिए ये सोर्स है, ये एनसीईआरटी ने बोला है, हम नहीं कह रहे हैं कि माहौल हमेशा से ये धर्म युद्ध नहीं था, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एनसीईआरटी आपका कह रहा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात, इन सब बातों को छोड़ दीजिए, आप हमेशा सबको खुश नहीं कर पाएंगे, दैट इज ऑल्सो अ रियलिटी। इंपॉर्टेंट चीज क्या देखिए, यवना, अगर आपने कभी सुना है यवना, तो हमेशा ना आप ग्रीक लोगों से एसोसिएट करेंगे, लेकिन यवना एक ब्रॉड टर्म है जिसमें ग्रीक और दूसरे जो लोग बाहर से आए हैं उनके बारे में भी यवना कहा जाता है। और यहाँ पे कृष्णदेव रॉय को एस्टैब्लिशर ऑफ यवना किंगडम कहा गया, क्योंकि वो भी एक तरह से रोल प्ले करते थे सल्तनत में कौन राजा बनेगा। यहाँ पे डेक्कन सल्तनत की बात हो रही है, ये भी हमने डिस्कशन किया था, मामला हमेशा से हॉस्टाइल नहीं था। एस्टैब्लिशर ऑफ यवना किंगडम, ये वर्ड याद रखना है किस राजा के लिए यूज किया जाता है, कृष्णदेव रॉय। और यवना एक ब्रॉड टर्म है जिसमें ग्रीक के अलावा दूसरे लोग, जैसे कि कहा जाता है कि इस्लाम वाले जो लोग हैं, मुस्लिम जो लोग हैं, बाहर से आए हैं, अरब एरिया से आए हैं, नॉर्थ वेस्ट से आए हैं, तो इसलिए उनको भी यमुना के अंदर यहां पे डाला गया। एस्टैब्लिशर ऑफ यमुना किंगडम कृष्णदेव रॉय, ठीक है। अब यहाँ पे और बातें चल रही हैं, ये सारी बातें हमने की हैं, सो विल नॉट टॉक अबाउट इट। अमर नायका, ये सारी बातें हमने की हैं। अमर नायका इक्तादारी सिस्टम से लिया गया है। यहाँ पे कुछ बातें की गई कि अमरा जो वर्ड है वो समरा मतलब बैटल या वॉर से लिया गया है, या आमिर मतलब नोबल से लिया गया है। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सेक्रेट सेंटर, रॉयल सेंटर, अर्बन कोर। तो सेक्रेट सेंटर से आपको लग रहा होगा कि जो मैक्सिमम टेम्पल्स बनेंगे वो सेक्रेट सेंटर में बनेंगे, रॉयल सेंटर में राजा रहते होंगे। विट्ठल टेम्पल की जब हम बातें करेंगे, विट्ठल टेम्पल वो रॉयल सेंटर में बना है। तो कभी कभी जब मंदिर रॉयल सेंटर के अंदर बना हुआ हो तो इससे लगता है कि राजा या अपने फैमिली के लिए या खुद के लिए ये मंदिर उन्होंने बनवाया होगा। अब बहुत सारे ट्रैवलर्स आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखने की आपको जरूरत है। बहुत सारे ट्रैवलर्स आते हैं, बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर याद कैसे रखेंगे कौन कहां से आया था। तो मैं आपको एक छोटा सा निमोनिक बता देता हूं, FDD, इतना याद रखिए। जैसे FD याद रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट पापा लोग करते हैं, सो FDD याद रखिए। फर्नाओ नूनेस, डुआर्टे बारबोसा, डोमिंगो पायस, FDD, ये सारे आए हैं पोर्टुगल से। 3 आपके हो गए, 3 नाम आपको याद हो गए। उसके बाद तो बाकी इजी है, अब्दुल रजाक 50 बार हमने डिस्कशन किया है। उसके बाद निकोलो कॉन्टी जो है ये आपके इटली से आए हैं, और एक निकितिन रशिया, यही बच्चे। तो FDD याद रखिए, 3 मेजर ट्रैवलर पोर्टुगल। अब यहाँ पे बातें चल रही हैं, डोमिंगो पायस बोल रहे हैं ओ माय गॉड दिस सिटी इज सो क्यूट, दिस इज सो बिग एज रोम, ओ माय गॉड। तो 3 बार उन्होंने ओ माय गॉड कहा। उसके बाद यहाँ पे बातें चल रही हैं कृष्णदेव रॉय के बारे में, टैंक्स के बारे में, रिजर्वॉयर्स के बारे में। आपको पता है ये साउथ इंडिया है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कमलापुरम टैंक, हीरिया कैनाल जो है ये कौन से किंगडम से एसोसिएटेड है। और यहाँ पे जो आपके डोमिंगो पायस हैं, कहां से है डोमिंगो पायस, कमेंट सेक्शन में बताइए। उससे पहले कौन सा किताब है वो, शैवाइट से वैष्णवाइट, वो आप लोग ना तुरंत भूल जाते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि 15 से 20 हजार लोग काम कर रहे हैं, चींटी की तरह दिखते हैं, जो टैंक्स और कैनाल्स बनाने में काम कर रहे हैं। अब्दुल रजाक पर्शियन, जो हमने देखा था हेरात से आए थे ये, और ये हमने प्रीमिक्स में भी इस पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यहाँ ना फोर्टिफिकेशन की बात हो रही है, इंटरेस्टिंग बात है। जनरली क्या होता है फोर्टिफिकेशन, मतलब किला के अंदर आप चीजों को रखते हैं। किला के अंदर आप क्या करेंगे, ग्रेनरीज वेनरीज रखेंगे। यहाँ कहते हैं वो कि मतलब किलाओं के अंदर इन्होंने मतलब क्या बोलते हैं एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स को भी हर तरफ से घेर लिया था। और ये बहुत रेयर है कि किलाओं के अंदर आप एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स को रखें। तो जनरली ये कहा जाता था कि पुराने जमाने में जो लोग लड़ते थे, मीडिवल सीजेस होते थे, उसमें क्या होता था कि भूखे मार दो लोगों को, तो उसमें ना ग्रीनरीज लोग बनाते थे। लेकिन ये बहुत रेयर है कि पूरे के पूरे एग्रीकल्चरल लैंड्स को आप एक तरह से किला के अंदर डाल दो, फोर्टिफिकेशन कर दो। सो दैट इज एक्चुअली अ रेयर थिंग एंड दैट वाज टॉक्ड अबाउट बाय अब्दुल रजाक। तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान यहां रखिएगा। फिर वो कह रहे हैं कि सबकी बातें तो हमें पता चल रही हैं, कॉमन लोगों के बारे में बातें नहीं पता चल रही कि वो कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे। चीनी मिट्टी एटसेट्रा दिखती थी, तो हमें लगता था कि ये गरीब मतलब जो बड़े घर वाले होंगे उनके यहाँ होता होगा। फिर वो कहते हैं कि बड़ा फ्यूजन है हिंदू और मुस्लिम कल्चर में, बहुत सारे मॉस्क हैं जिनका खुद का फीचर है, लेकिन बहुत सारी चीजें उनकी मंडपास, जो हमने बात किया, अगर आप टेम्पल आर्किटेक्चर देखेंगे ना तो गर्भगृह होगा, उससे पहले मंडपास होते हैं, जिसको कि उड़ीसा में उड़िया आर्किटेक्चर, कलिंगा आर्किटेक्चर में आपका जगमोहनास कहा जाता है। तो हिंदू आर्किटेक्चर से भी काफी सारी चीजें इस्लामिक आर्किटेक्चर ले रही है, और यही सारी बातें यहाँ की जा रही हैं। रॉयल सेंटर, सेक्रेट सेंटर, अर्बन कोड, इन सब की हमने बातें की थी। रॉयल सेंटर्स, वहां पे क्या है कि अब यहाँ पे बातें चल रही हैं कि जो राजा लोग हैं वो टेम्पल्स को क्यों पैट्रोनेज देते होंगे, तो कभी कभी बोलते थे कि वो खुद भगवान का अवतार हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारी बातें चल रही है। अब इंपॉर्टेंट चीजें,
कुछ ना टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे महानवमी डिब्बा, इसका क्या यूज था, कैसा यूज था, नोबडी नोज, बट द पॉइंट हियर इज, कहते हैं कि यहाँ पे महानवमी फेस्टिवल या बड़े बड़े गैदरिंग्स होते होंगे। फिर एक और है एलिफेंट स्टेबल्स, जहाँ की घोड़े मतलब जो हाथी हैं वो रखे जाते होंगे। फिर एक लोटस पैलेस करके चीज़ है जहाँ कहते हैं कि काउंसिल लोग मिलते होंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे प्लेसेस एसोसिएटेड हैं विजयनगर एम्पायर से, और इस चीज़ को आपको नहीं भूलना है। अगर आप भूलेंगे तो ये गंदी बात होगी, गंदी 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 बात। लोटस महल अभी हमने देखा, महानवमी डिब्बा, फिर हम अभी देखेंगे एलिफेंट स्टेबल, और कहते हैं कि ये जो लोटस महल होगा, स्पेकुलेशन है कि काउंसिल चैम्बर होगा जहां मिलके बैठ के किंग जो है मिलते होंगे एडवाइजर से। एलिफेंट स्टेबल, ये भी ध्यान रखना है कि एलिफेंट स्टेबल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे हाथियों को रखा जाता होगा। ठीक है, तो ये जो कुछ इमेजेस हैं, ये जो कुछ टर्म्स है जिस पे इतनी बातें में ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद बातें चल रही हैं नए नए टेम्पल्स की, मदुरई की, जहाँ पे वो गोपुरम से ऐड कर रहे हैं, चूजिंग अ कैपिटल। अब यहाँ पे बात चल रही है कि इन्होंने ये कैपिटल क्यों चूज किया। नहीं होता है कि हम्पी ही क्यों, तो कहते हैं कि पहले ही, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अभी ये जो आप देख रहे हैं विरूपक्षा, विट्ठल एक्सेट्रा, उससे पहले भी बहुत सारी चीजें दिखी हैं। सॉरी, कि कहते हैं कि वाली और सुग्रीव जो हैं उनका यहाँ पे किंगडम था। पंपा देवी ने यहाँ पे प्रायश्चित किया था कि उनकी शादी हो शिव भगवान से, विरूपक्षा से। विरूपक्षा शिव भगवान, विट्ठल विष्णु भगवान, और भी जैना टेम्पल्स मिले हैं। तो शायद कहते हैं कि इसी रीजन से, क्योंकि यहाँ पे पहले से डिवाइन एसोसिएशन है, इसी रीजन से यहाँ पे विजयनगर वालों ने कैपिटल बनाया हम्पी, या विजयनगर भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म आ गया हमारे पास, टर्म्स फैक्ट्स इस चैप्टर में, इसीलिए हम इस चैप्टर को देख रहे हैं। जैसे सुल्तान होता है ना, तो कहते हैं उसका थोड़ा सा, आप देख रहे हैं कि मुस्लिम कल्चर से हिंदू कल्चर इंस्पायर हो रहा है, हिंदू कल्चर से मुस्लिम कल्चर इंस्पायर हो रहे हैं। तो जो विजयनगर वाले हैं वो अपने आप को कहते थे हिंदू सुरत्रणा। सुल्तान है ना, सुरत्रणा, तो बोलते हैं कि अरेबिक टर्म का संस्कृताइजेशन है। अगेन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन जो राजा थे जिनको कहते थे हिंदू सुरत्रणा, आप बोलेंगे विजयनगर एम्पायर वाले। वेरी गुड, ठीक है ना। गोपुरम्स की बातें हमने कर ली। अब यहाँ पे ना एक प्लान दिया गया विरूपक्षा टेम्पल का कि ये जो है ये है गोपुरम्स। ठीक है, यहाँ पे टैंक है पानी रखने के लिए, और ये छोटे 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 छोटी 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 जो आप डॉट्स देख रहे हैं ये पिलर्स हैं। कितने पिलर्स हैं, ओ माय गॉड। कल्याण मंडपा यहाँ पे कहते हैं कि भगवानों की शादियां कराई जाती थी। तो अगेन टर्म्स ध्यान रखने की, किंगडम से एसोसिएटेड है ये सारी बातें। यहाँ पे विट्ठल टेम्पल, हमने क्या बोला, विट्ठल, विरूपक्षा विट्ठल, ये दो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। एनसीईआरटी इसके ऊपर डिस्कशन पे डिस्कशन किए जा रहा है। दैट मींस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, विरूपक्षा शिव जी से और विट्ठल टेम्पल विष्णु जी से। ठीक है ना, और यहाँ पे ये सारी बातें चल रही, चैरियट्स दिखाए जा रहे हैं। जब इतनी चीजें दिखाई जा रही हो दैट मींस ये इंपॉर्टेंट है। विट्ठल विष्णु भगवान लेटर ऑन, ये लेटर बना है, शुरू में पहले विरूपक्षा टेम्पल बना था। ठीक है, हम्पी इंपॉर्टेंट प्लेस है। जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है हम्पी, उसको 1980s में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर लिया गया। बड़ा ही रेयर है, जनरली क्या होता है एक दो मॉन्यूमेंट किसी प्लेस के लिए जाते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर, पूरा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को लिया गया है हम्पी में अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पे बोल वचन किया गया कि कैसे कार्टोग्राफी किया, ये वो हमारे काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बातें हैं, जो डोमिंगो पायस कह रहे हैं कि हर कुछ मिलता है यहाँ, जो मिलता है कहीं और, ये सब आप मीन्स के आंसर में डाल सकते हैं। फरनाओ नूनेस, कहाँ से है नूनेस, कमेंट सेक्शन में बताइए। निमोनिक बताया है आपको, वो बोलते हैं यहाँ पे बहुत कटहल मिलता है, अनार मिलता है, ओह मीट भी मिलता है। फिर वहाँ पे बोल रहे हैं लेजर्ड का, कैट्स का, रैट्स का, स्पैरो, सबका मीट मिलता है। अगर मैं ना ये बिना सोर्स दिखाए पिछले स्लाइड्स में बता देता कि विजयनगर में कैट का, लिजर्ड का, रैट्स का, स्पैरोस का मीट मिलता है, नीचे आ जाता है ये कैसी आप बातें करते हैं, धर्म भ्रष्ट हैं आप, ये वो, कम सोर्स बताइए। तो लीजिए सोर्स, यहाँ पे लिखा है। सो अगेन, और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म है बीस नागा। बीस नागा किस किंगडम के लिए एसोसिएट किया है नूनेस ने, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये विजयनगर के लिए बीस नागा। फिर अगेन यहाँ पे ये बातें की जा रही हैं कि बहुत सारी चीजें हमें पता चल रही हैं, बहुत सारी चीजें अभी हमें और पता करने की जरूरत है। कृष्णदेव रॉय का फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया है डोमिंगो पायस ने। मीडियम हाइट के थे, गोरे थे, लेकिन मुंह पे स्मॉल पॉक्स के निशान थे। इतना हमें जान के क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बातें हैं, और हम्पी डिक्लेयर्ड है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। तो इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है, इसको सप्लीमेंट कर लीजिए पिछले लेक्चर्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में मेरे को और बताइए। मेरे को एक तो पहले बताइए उस किताब का नाम, प्लस मेरे को ये बताइए कि आप और किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। बहमनी किंगडम पे मैं बना दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन बहमनी किंगडम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है ना, तो आप मेरे को बताइए कि कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। देखता हूं मैं आप लोग क्या कमेंट करते हैं, अकॉर्डिंगली फिर डिसाइड करेंगे। अदरवाइज मैं बहमनी किंगडम पे भी वीडियो बना दूंगा। टेक केयर, बी ब्लेस्ड, सी यू सून।